लता जी आइए, अब मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास उषा जी ने भेजा है, ये कहती हैं कि ओम शांति। मैं उषा हूँ, हिसार से हूँ और बाबा के ज्ञान से भी पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। एमसीए की डिग्री मैंने की है और अब मैं महिंद्रा कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। अब मैं समर्पित होना चाहती हूँ और बाबा की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मैं माउंट आबू में समर्पित हो सकती हूँ? बिकॉज़ अब बस मुझे ईश्वरीय सेवा में ही मन लगता है, तो आप मुझे रास्ता बताएं कि मैं क्या करूं। और लता जी ठीक ऐसा ही एक और मेल हमारे पास ईशा जी ने भेजा है। ये कहती है मैं महाराष्ट्र से हूं, होम्योपैथी डॉक्टर हूं। अब मुझे भी समर्पित होने की इच्छा हो रही है, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। मैं उनकी परमिशन के बिना समर्पित भी नहीं होना चाहती हूँ, कृपया कोई रास्ता बताएं। मुझे लगता है आप आह्वान कर रहे हैं लगातार युवाओं का, तब युवा अपना, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहता है कि अब मैं भी ईश्वरीय कार्य में लग जाऊं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं युवक, अब हम समर्पित होना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये समर्पणता क्या है। इस धरा पर भगवान आए हैं और वो युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उस युग परिवर्तन के कार्य में अनेक मनुष्यों का उन्होंने आह्वान किया कि आओ मेरे इस महान कार्य में मेरे सहयोगी बनो। तो अनेक युवक विशेष रूप से भगवान के आह्वान पर आ गए हैं। हमारे पास इस समय 15-16 हजार युवक, उनमें से अधिकतर युवक ही हैं। बड़ी आयु के तो बहुत कम हैं, जो हर जाति से हैं, हर धर्म से हैं, गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, हाईली एजुकेटेड। अभी 2 दिन पहले भी आप चर्चा कर रहे थे कि 2-3 हजार यूथ स्पेशली आए हुए हैं यहाँ पे। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग समर्पित हो गए हैं और इस समर्पणता के पीछे परमात्म आह्वान है। जैसे मैं पहले भी कहा, कभी महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, कभी स्वयं विवेकानंद ने आह्वान किया था, अब आह्वान किया है स्वयं भगवान ने। और युग परिवर्तन के लिए, विशेष रूप से भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, इस भूमि को भरपूर करने के लिए, देव भूमि बना देने के लिए, जहाँ किसी भी तरह का अभाव नहीं हो, चरित्र का तेज हरेक के ललाट पर चमकता रहेगा, जहाँ प्योरिटी सबका श्रृंगार होगी और प्रकृति सब कुछ देगी, भरपूर होगी, न ये गर्मी होगी, न बरसात बहुत होगी, न ठंड बहुत पड़ेगी, बसंत ऋतु होगी सदा, और आनंद ही आनंद होगा, सबके मन सुखी स्वच्छ पवित्र होंगे। तो बहुत सारे युवक इसमें कूद पड़े हैं। अब उनको देख के जो दूसरे युवक हैं उन्हें इच्छा होती है हम भी इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि ये देश सेवा का कार्य है। देखिए, देश सेवा के लिए भिन्न भिन्न तरह के कार्य संसार में चलते हैं, भारत में चलते हैं, लेकिन ये देश सेवा के हर मनुष्य को नैतिकता से भरपूर करना, हर मनुष्य को, भारत के हर वासी को चरित्रवान बनाना, अनेकों में प्योरिटी के बीज अंकुरित कर देना, अनेक मनुष्यों को व्यसनों से छुड़ा देना, उनकी चिंताएं, टेंशन, रोग शोक जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें उनको मदद करना, उससे मुक्त होने में। तो ऐसे कार्यों के लिए बहुत सारे भाई बहनें जो वेल एजुकेटेड हैं अपने जीवन को समर्पित करते आ रहे हैं। इसमें उनको बहुत आनंद होता है, लेकिन इसमें उनके माँ बाप की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति हमारे पास समर्पित होकर आए जो स्वतंत्र हो, जिस पर कोई जिम्मेदारी ना हो। ऐसा नहीं हो एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है और वो सब कुछ छोड़ के आ जाए, उसे यहाँ हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे युवक अनेक जो या तो नौकरियों में हैं या उनके माँ बाप अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके और भाई बहनें हैं, उनको उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भाई बहनों को मैं राय दूंगा कि देखिए, यहाँ माउंट आबू में तो इतने लोग समर्पित नहीं होते। अभी हमारे पास 1000 लोग हैं। बहुत सारे कार्य यहाँ से संचालित होते हैं क्योंकि हमारा ये मुख्यालय है, लेकिन हमारे सेवा केंद्रों पर ऐसी सब बहनें और भाई कार्यरत हैं। तो आप यहाँ 1-1, 2-2 मास सेवा में आए, इसको देखें कि आपका समर्पित जीवन कितना सफल होगा। क्योंकि कई बार मनुष्य को संगठन में रहना अच्छा लगता है, कई बार नहीं अच्छा लगता। कई बार यहाँ उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, कई बार नहीं रहती। यहाँ सबको क्योंकि एक सा भोजन मिलना है, अब कई बार भिन्न भिन्न तरह के जगह से आए हुए लोग, उनका भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न भोजन, भिन्न भिन्न लैंग्वेज, वो यहाँ आते हैं तो कभी कभी उनका यहाँ मन नहीं लगता है। इसलिए हम उन्हें राय देते हैं, पहले यहाँ 1 मास आओ, आप अपने सेवा केंद्र में भी 1 मास रहो, भले छुट्टी लेके रह लो, या आपकी जॉब है उससे जो टाइम आपको बचता है उसमें वहाँ सेवा करो, ताकि आप अपने को देख सको कि हम संगठन में
कैसे सुखी रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं संगठन में आपका संस्कारों का टकराव होता रहेगा, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति समर्पित यहाँ होता है उसे संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, उसके बिना यहाँ कोई रह नहीं सकता है। दूसरी बात, उसे योग साधनाएं अच्छी करनी पड़ती हैं। सवेरे सब उठते हैं 3:30 बजे, योग साधनाएं करते हैं, ईश्वरीय सत्संग जो होता है ज्ञान का उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस दिनचर्या को भी कौन कितना फॉलो करता है वो भी आके देख लेना चाहिए। उसके बाद निर्णय लेना चाहिए सोच समझ कर, क्योंकि ये जीवन समर्पित करने का निर्णय है। ये ऐसा निर्णय नहीं जिसको इमोशनली एक सेकंड में लिया जाए। माँ बाप की भी स्वीकृति चाहिए। जिन भाई बहनों के साथ आप रहना चाहेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे लगते हों, आप उन्हें अच्छे लगते हों, आपके टैलेंट्स का प्रॉपर वहाँ यूज हो रहा हो। अब इसने MCA किया है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे यहाँ भी इस तरह के काम चलते हैं। लेकिन मान लो इनको कोई और सेवा दी जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में ये दुविधा होगी कि मैं तो इस फील्ड में एजुकेटेड हूँ। तो जब एक व्यक्ति समर्पित हो जाता है फिर वो अपनी इच्छाओं को भी समर्पित कर देता है। मतलब उसे फिर जिस भी प्रकार का कार्य मिले वो कार्य उसे करना है। फिर तो उसके टैलेंट्स को यूज करना है यहाँ पर, उसकी उस एकेडमिकल क्वालिफिकेशन को नहीं, उसके जो टैलेंट्स हैं उसमें बहुत सारी योग्यताएं और भी बहुत सारी हैं। उसको कहीं भाषण करना होगा या उसको भेजा जाएगा, जाओ कॉलेजों में जाओ, स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी बातें सिखा कर आओ, पब्लिक प्रोग्राम होते हैं जाओ उसमें जाओ। बहुत सारे हमारे यहाँ साधन हैं सेवाओं के। और जो दूसरी बहन है जो होम्योपैथी डॉक्टर है और समर्पित होना चाहती है, हमारे यहाँ भी होम्योपैथी की सेवाएं भी दी जाती हैं, बाहर भी दी जाती हैं। वो इनका जो प्रोफेशन है, जो इनका स्किल है उसको भी यूज किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी सेवा ये करें उसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समर्पणता संस्था को नहीं, ये समर्पणता किसी मनुष्य को नहीं, ये समर्पणता है डायरेक्ट भगवान को। ये बात सबको जान लेनी चाहिए। इसलिए उसकी आज्ञाओं पे चलना और वो फिर जो कहे, जो खिलाए, जैसे रखे उस तरह से रहना। अपने अहंकार को भी शायद छोड़ना पड़ता है। जैसे हम पहले सुना करते थे कि भाई किसी सन्यासी के पास कोई अमीर व्यक्ति गया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो सन्यासी ने कहा पहले झाड़ू पोछा और बर्तन की धुलाई करो, तो उसने कहा ये काम तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा पहले तो अपना अहंकार छोड़ो। तो शायद ये भी कार्य हम लोगों ने यही किया, आ गए तो पहले यही काम करना पड़ा, सफाई करो। तो हम लोग तो संकल्प ये था, जब एक बार भगवान पर समर्पित हो गए तो अपना अहम भी समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाएं भी समर्पित कर दी, फिर जो आज्ञा उसी को करना है। इसमें हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो इनको क्योंकि माँ बाप अभी साथ नहीं दे रहे हैं, ये अपने योग अभ्यास को और अच्छा बढ़ाएं, माँ बाप को कन्विंस करें कि मैं एक बहुत अच्छे कार्यों के लिए जा रही हूँ। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ ले आएं ताकि वो ये देख लें कि हमारी बच्ची कहाँ सेवार्थ जा रही है। फिर हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहीं बहनों को रहना है। यहाँ तो सब बहनें रह भी नहीं सकती, सब हमारे सेवा केंद्रों पर बहनें ही संचालन करती हैं। लेकिन एक अभ्यास इन्हें मैं सिखाऊंगा कि 1 घंटा तो रोज ये मेडिटेशन करें और सवेरे उठते ही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगी। वही आँख खुली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, और अपने माता पिता को आत्मा देखे और संकल्प करे ये दोनों महान आत्माएं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, ये मेरे सहयोगी हैं। बस इस तरह रोज करने से इनका सबकॉन्शियस माइंड माँ बाप के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेगा और वो खुश होंगे कि हमारी बच्ची कम से कम कलियुगी गंदे मार्ग पे तो नहीं जा रही है जहाँ लोग अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारी लड़की भगवान के कार्यों में अपना जीवन दे रही है, तो वो भी अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे और निश्चित रूप से इन्हें आज्ञा देंगे। एक बात रहता जी, ये तो ईशा जी की बात हो गई जो डॉक्टर हैं। जो उषा जी हैं उन्होंने जो लिखा है वो कहती हैं कि अब मन नहीं लगता है मेरा जॉब में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अच्छे कार्यों को समझ जाते हैं कि ईश्वरीय कार्य है, महान कार्य है, सभी लोग कर रहे हैं और मैं अपना टाइम 8-10 घंटे एक ऐसे कार्य में दे रही हूँ जहाँ से उतनी प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। कुछ जॉब से मिल तो जाता है लेकिन परमात्मा कार्य में जो मिलेगा वो शायद उसमें नहीं मिल पाएगा। तो जब मन में ऐसी एक भावना आ जाती है तो वहाँ मन नहीं लगता, लगता है कि यहीं कूद पड़ूं।
क्या करें फिर? हाँ, होता है ऐसा, बहुत युवकों के साथ ऐसा हुआ है। जी। देखिए, जिसमें स्पिरिचुअल संस्कार हैं, हाँ। जिनके अंदर देवत्व है, जिनके अंदर बहुत प्योरिटी है, भगवान से जो बहुत प्यार करते हैं, तो कई बार होता है कि कलयुगी मनुष्य जो गंदे संदे हैं, गंदी बातें करते हैं, उनके पास स्वार्थ होता है, वो अच्छी नज़र से कन्याओं को नहीं देखते, तो उनका वहाँ मन नहीं लगता। वो एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहती हैं, जहाँ उन जैसे लोग हों, पवित्र लोग हों, जहाँ निर्मल प्यार हो, जहाँ वासनाओं को कोई स्थान न हो। तो ऐसा स्थान हमारे आश्रम है ये, तो इसलिए इनकी ये मनोस्थिति है, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इन पर कोई भी कलयुगी प्रभाव नहीं है, इसलिए इनको यही करना चाहिए। उम्मीद तो आपने दे ही दी है कि चलिए आगे चल कर के ये भी विद्यालय के कार्य में अपना सहयोग दें। फिलहाल अभी जहाँ हैं वहाँ ही अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करें, वहाँ के सेवा केंद्र पे अपना सहयोग प्रदान करते रहें, और बीच बीच में आपने निमंत्रण दे दिया है कि 1 मास के लिए 2 मास के लिए यहाँ आएँ, सेवाएं करें और आगे फिर अपने जीवन का निर्णय लें। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, लगातार एक आह्वान भ्राता जी भी करते रहे हैं और हमें बताते रहे हैं कि अब ईश्वर आह्वान कर रहे हैं हम सभी का एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक स्वर्णिम संसार बनाने के लिए, एक पवित्र और स्वच्छ समाज बनाने के लिए, जिसमें सचमुच हम सबके योगदान की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन बदलेगा तभी तो संसार बदलेगा, क्योंकि संसार में कौन लोग होंगे? व्यक्ति ही तो होंगे, हम ही तो होंगे। तो हमारे परिवर्तन की सचमुच आवश्यकता है। मुझे याद आता है कि आज़ादी के दिनों में किसी कवि ने आह्वान किया था कि आज देश की बलि वेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा ओढ़ मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। तो हमारे देश के नौजवान बड़े उमंग उत्साह से कहा करते थे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। अब वास्तव में एक ऐसी ही पुकार परमात्मा ने भी लगाई है कि अब समाज को, संसार को बदलने के लिए मुझे तुम सब की आवश्यकता है। तो हम सब आएं अवश्य, लेकिन एक बैलेंस की भी आवश्यकता रहेगी। पहले देखें, सीखें, समझें, जानें कि वास्तव में ये कार्य है क्या। अपने आप को स्पिरिचुअली जहाँ हैं वहीं एम्पावर करते हुए अपनी समझ को विकसित करते चलें, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते चलें। निश्चित रूप से ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। फिर निमंत्रण आप सबको यहाँ भ्राता जी ने दिया ही है, अवश्य आइए, देखिए और अपने जीवन को निर्मल, श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाइए। नमस्कार।